शिखर सम्मेलन 2023 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए जापान। जापान देश में G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है, ये आपको याद रखना है। G7 शिखर सम्मेलन जो है फ्रेंड्स ये हिरोशिमा जापान में आयोजित हुआ है। 49वां संस्करण इसका आयोजित हुआ है G7 शिखर सम्मेलन 2023 का। और आपको बताना चाहता हूँ भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे G7 की हुई है। G7 के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसे कि उसके बाद इसे G7 के रूप में जाना जाने लगा। आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? फ्रांस में 1975 में हुआ था। 2022 में था ये, कहाँ हुआ था? जर्मनी में। और अगले वाला 2024 में इटली में होगा। फिर जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अगला क्वेश्चन, 2023 में 58वां UNFCCC बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन डी जर्मनी। जर्मनी देश में 2023 में 58वां UNFCCC बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित हुआ है। UNFCCC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बॉन सम्मेलन में बाढ़, समुद्र के स्तर में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन द्वारा लाई गई अन्य घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी हमारा प्यारा भारत। हमारा प्यारा भारत देश जो है फ्रेंड्स ये 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। डिटेल में समझते हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 जो है फ्रेंड्स ये जापान में हुआ है, लेकिन पहले इसे कहाँ होना था? ऑस्ट्रेलिया देश में होना था। बात क्वाड की हुई है। क्वाड 4 देशों का समूह है। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का समूह है, ये आपको याद रखना। इन 4 देशों का समूह है। उद्देश्य क्या है? भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी इंडोनेशिया देश में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है। थीम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम है आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। वहीं अगर हम बात करें फ्रेंड्स, जो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2022 था, इससे पहले वाला वो कंबोडिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे आसियान की बात हो गई है तो आसियान के बारे में जान लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन फुल फॉर्म होता है। 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, जकार्ता इंडोनेशिया में। अध्यक्ष हैं ली सिन लुंग। महासचिव हैं लिम जोक होई। 10 सदस्य देश हैं ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। यहाँ पे आप ये देख सकते हो भारत जो है इसका सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिटेन देश। इस सम्मेलन में एआई के जोखिमों का विचार होगा और चर्चा की जाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित कार्रवाई के माध्यम से उन्हें कैसे कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 का आयोजन किया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की नीतियों का निर्धारण करती है और भारत का प्रतिनिधित्व किया है मनसुख मंडाविया ने। थीम क्या है? WHO at 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी विलिनियस। विलिनियस लिथुआनिया देश में,
इसका आयोजन किया जाएगा किसका, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का। देखो फ्रेंड्स, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 मैंने आपको बताया विल्नियस लिथुआनिया में इसका आयोजन होगा। संस्करण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 33वां। और इससे पहले वाला जो नाटो शिखर सम्मेलन था 2022 वाला, वो मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया था, 32वां संस्करण था। बात नाटो की हुई है, फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अगला क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हमारा प्यारा भारत जो है ये G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता करेगा। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। और आपको बताना चाहता हूँ 18वां संस्करण होगा। लोगो है खिलता हुआ कमल, थीम है वासुदेवा कुटुम्बकम, इंग्लिश में बोलेंगे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 है इंडोनेशिया देश में। बात यहाँ पे G20 की हुई है फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ 20 फुल फॉर्म होता है। 26 सितंबर 1999 में स्थापना हुई थी। सदस्य देश 19 और यूरोपियन संघ हैं, ठीक है। 19 देशों का समूह है, साथ में यूरोपियन संघ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 2023 में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जर्मनी के बर्लिन शहर में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 का आयोजन किया गया है। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आयोजित एक वार्षिक उच्च स्तरीय राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसकी शुरुआत 2010 में जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल ने की थी। इस फोरम का उद्देश्य पक्षकारों के जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में सफल वार्ताओं की तैयारी करना है। अगला क्वेश्चन, 2023 में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जद्दा सऊदी अरब देश में। इस सम्मेलन में 12 साल बाद सीरिया को फिर से अरब लीग में शामिल करने की घोषणा भी की गई है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 12 साल बाद किस देश को अरब लीग में शामिल किया गया है? आंसर आपका सीरिया होगा। अरब लीग का गठन 22 मार्च 1945 को हुआ था। यह अरब और अफ्रीकी देशों का महत्वपूर्ण संगठन है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कॉन्टेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको कौन सा वीडियो चाहिए अगला, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए कि अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ना है और पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन की सीरीज देखनी है तो करंट अफेयर्स बाय रवि को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप, करंट अफेयर्स बाय रवि। और अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए अलग से चैनल है रवि एसएससी जीके एक्सप्रेस, इसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन, 2025 में प्रतिष्ठित विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई देश जो है फ्रेंड्स, ये करेगा 2025 में प्रतिष्ठित विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम के लिए इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023, जिसको कि आप शॉर्ट में COP 28 भी बोल सकते हो, कहाँ आयोजित होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात देश यानी कि यूएई में आयोजित होगा COP 28 सम्मेलन। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन या फिर रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सम्मेलन, COP का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सम्मेलन में वह देश शामिल होते हैं जिन्होंने 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुए मूल जलवायु समझौते पर दस्तखत किए थे। और आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले वाला जो COP 27 शिखर सम्मेलन था 2022 वाला, मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत देश ने। भारत देश ने पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी करी है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बौद्ध शिक्षाओं और प्रथाओं की खोज करके जलवायु परिवर्तन, गरीबी और संघर्ष जैसी समस्याओं का समाधान खोजना है। आयोजन स्थल नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फिजी देश ने विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी करी है। संस्करण है 12वां। थीम है इसकी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आपको बताना चाहता हूँ 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में हुआ था मॉरिशस में, और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में भारत के नागपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर होगा ऑप्शन डी,
दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स क्रमानुसार सदस्य देश के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं। बी से ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये हो गया ब्रिक्स का फुल फॉर्म, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले वाला जो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था 2022 में हुआ था चीन देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत देश। और आपको बताना चाहता हूँ, इसका आयोजन स्थल गोवा है। संस्करण क्या है? 23वां। और वर्ष 2022-23 के लिए SCO की जो पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी चुनी गई है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। और शंघाई सहयोग संगठन जो सम्मेलन है 2022 वाला समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दावोस, स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। थीम क्या है इसकी? कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। संस्करण 53वां। और भारत का प्रतिनिधित्व किया है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया, स्मृति ईरानी, RK सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। अगला क्वेश्चन, 2023 में मशीन कैन सी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दुबई, UAE में। डिटेल में शिखर समझते हैं। यह शिखर सम्मेलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर आधारित था। अगला क्वेश्चन, 2023 में पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई शहर में। डिटेल में समझते हैं। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की विशाल क्षमताओं का लाभ उठाने के प्रयास में खान मंत्रालय ने IIT बॉम्बे के सहयोग से मुंबई में अपना पहला माइनिंग स्टार्टअप समिट आयोजित किया है। अगला क्वेश्चन, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपलको सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत देश ने। कोपलको उपभोक्ता नीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की एक समिति है। समिति यह सुनिश्चित करती है कि मानकों को उपभोक्ता की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर विकसित करने के साथ ही मानकीकरण प्रक्रिया में उपभोक्ता भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। अगला क्वेश्चन, एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 या बोल सकते हो शॉर्ट में APIC 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत देश। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्रीय बाजार के रुझानों और स्थायी समाधानों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है। आयोजन स्थल नई दिल्ली, संस्करण 41वां। अगला क्वेश्चन, 2023 में पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई में। यह शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से नवाचार और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो खनन और धातु विज्ञान के क्षेत्र में स्वायत्तता के निर्माण में प्रदर्शन, सुरक्षा और मदद का समर्थन और सुधार करेगा। अगला क्वेश्चन, 2023 में 6वां भारतीय महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ढाका, बांग्लादेश में। इस सम्मेलन में D8, सार्क और बिम्स्टेक के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। D8 जो है बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की के बीच विकास सहयोग के लिए संगठन है। अगला क्वेश्चन, 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पेरिस, फ्रांस में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक समझौते पर वार्ता के लिए मंच प्रदान करना है। अंतर सरकारी वार्ता समिति का पहला सत्र 2022 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था। और आपको बताना चाहता हूँ 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति का दूसरा सत्र कहाँ हो रहा है? पेरिस, फ्रांस में। G20 शांघाई शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गोवा में। शांघाई 20 का फुल फॉर्म है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20। अध्यक्षता करी है गिरीश चंद्र मुर्मू ने। तो जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम से पहले सभी क्वेश्चन आप रट के जाना। कुल मिला के 80 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक, कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा आपका ये एग्जाम के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएई देश। 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 जो है फ्रेंड्स ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। WTO की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंकॉक थाईलैंड में। और बैठक की अध्यक्षता किसने करी है? डॉन प्रमुदिवेनई ने, जो कि थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री हैं। और भारत की अध्यक्षता करी है राजकुमार रंजन सिंह ने। बात बिम्स्टेक की हुई है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन फुल फॉर्म होता है। 6 जून 1997 को स्थापना हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। सेक्रेटरी जनरल है तेंजिन लैकफेल। 7 सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप डबल स्टार मार्क करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। वैश्विक हालात और चुनौतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश्य से रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई थी। मुख्य अतिथि थे इसके इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी। थीम देख लेते हैं, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्ब्यूलेंस, लाइट हाउस इन दी टेम्पेस्ट। और आपको बताना चाहता हूँ इससे पहले वाला जो था रायसीना डायलॉग 2022 वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पणजी, गोवा में। इस सम्मेलन का उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य है डिजिटल पब्लिक गुड्स को बनाना और क्यूरेट करना और इंटर ऑपरेबिलिटी, डेटा प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देना है। थीम क्या है? बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर, इम्प्रूविंग हेल्थ इक्विटी। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली, भारत में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी का एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। यह वैश्विक मुद्दों पर एकमात्र शिखर सम्मेलन है जो कि विकासशील देशों के बीच आयोजित होता है। 22वां संस्करण आयोजित हुआ है। थीम है इसकी मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रीसाइलेंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है जिसका नाम है www.ravibookspdf.com, ये लॉन्च हो गई है। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है। यहाँ पे आपको रवि सर की जो करंट अफेयर्स की पेड PDF है, वार्षिकी 2022-2023 की जो 6 महीने की करंट अफेयर्स की PDF है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, कंप्यूटर की, जनरल साइंस की, हर सब्जेक्ट की पेड PDF मिल जाएगी रवि सर की। मतलब फ्रेंड्स आप कम टाइम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो हमारी पेड PDF से। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। यह सम्मेलन तजाकिस्तान और नीदरलैंड द्वारा आयोजित किया गया है। 1977 में अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा में आयोजित सम्मेलन के बाद यह जल को समर्पित दूसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। और भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री हैं। और मैंने आपको बताया संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क, अमेरिका में आयोजित हुआ है। डबल स्टार मार्क कर लेना। अगला क्वेश्चन, रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री हैं हमारे देश के। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत और विदेशों के प्रतिष्ठित नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है। आयोजन स्थल नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, 5वें अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना सम्मेलन 2023 को किसने संबोधित किया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। थीम क्या है? डिलीवरिंग रिसाइलेंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर होगा ऑप्शन ए, जर्मनी देश ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक बड़ा मंच है जहां दुनिया भर के नेता और राजनयिक अहम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। इसकी शुरुआत 1962 में एक जर्मन सैन्य अधिकारी एवालेट फोन क्लाइस्ट ने की थी। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है एस जयशंकर, विदेश मंत्री हैं हमारे देश के। इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अध्यक्षता करी है नरेंद्र मोदी जी ने।
थीम है रीसाइलेंस इन्फ्लुएंस डोमिनेंस। संस्करण 7वां आयोजित हुआ है। एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंस और हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। संस्करण 20वां। थीम है एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक मिलेट्स सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? बोल सकते हो आप वैश्विक श्री अन्ना सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सही ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। भारत के प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। मिलेट्स देख लेते हैं क्या होता है। ज्वार, बाजरा, कोदो आदि मोटे अनाजों को अंग्रेजी में सम्मिलित रूप से मिलेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इंदौर, मध्य प्रदेश में। थीम क्या है? डायोस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। मुख्य अतिथि हैं गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और विशेष अतिथि हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कुआलालंपुर, मलेशिया। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है राजीव चंद्रशेखर ने। थीम क्या है? स्ट्रेंथन एंड एडवांस आसियान इंडिया इकोनॉमिक टाइज टू स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। अगला क्वेश्चन, 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जयपुर, राजस्थान में। थीम क्या है? रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, रिस्पॉन्सेस एंड विजन फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात देश में। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य नए विचारों, प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम शासन प्रथाओं की खोज करके सार्वजनिक क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाना और नवाचार को बढ़ावा देना है। थीम क्या है? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। 2023 में इंटरपोल की 91वीं महासभा की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वियना, ऑस्ट्रिया। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ जो 90वां जो महासभा था 2022 वाला, ये भारत में आयोजित किया गया था। इंटरपोल की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। 7 सितंबर 1923 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी। सदस्य देश 195 हैं। अगला क्वेश्चन, 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र को किसने संबोधित किया है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आयोजन स्थल नागपुर, महाराष्ट्र। थीम है इसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। अगला क्वेश्चन, रिवर सिटीज अलायंस यानी कि धारा की वार्षिक बैठक 2023 के शहर में आयोजित हुई है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पुणे में। पुणे महाराष्ट्र में। रिवर सिटीज अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के सहयोग से आयोजित की जाती है। अध्यक्षता करी है गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। डिटेल में समझते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय वायुसेना की परिचालन तैयारी की समीक्षा और विश्लेषण करना है। थीम क्या है? बियॉन्ड मैंड्रीज रोबोस्ट फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ कि हमारी जो पेड पीडीएफ है www.ravibookspdf.com पर लॉन्च हो गई है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स आप हमारी करंट अफेयर्स की, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके की पीडीएफ बाय कर सकते हो। रवि सर की, आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी पीडीएफ्स में, तो www.ravibookspdf.com पे आप विजिट करिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर आयोजित संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 को संबोधित किया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, भोपाल, मध्य प्रदेश में। सैन्य कमांडरों के 3 दिवसीय सम्मेलन को तैयार यानी कि रेडी, पुनरुत्थान, रिसर्जेंट और प्रासंगिक रेलेवेंट थीम पर आयोजित किया गया है, यानी कि RRR।
अगला क्वेश्चन, चुनाव अखंडता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा संस्थान करेगा? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, चुनाव आयोग। थीम क्या है इसकी? इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। संस्करण है तीसरा। डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने सम्मेलन को संबोधित किया है। थीम क्या है इसका? टेकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू द लास्ट सिटीजन। अगला क्वेश्चन, संपीड़ित बायोगैस यानी कि सीबीजी पर वैश्विक सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। डिटेल में समझते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य संपीड़ित बायोगैस उद्योग के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में उद्योग को अवगत कराना है। थीम है इसकी टुवार्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अ रोबस्ट सीबीजी फाउंडेशन एंड ग्रोथ। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 को कहां संबोधित किया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वाराणसी में। डिटेल में समझते हैं। भारत ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन, क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, भारत देश ने। और बैठक की अध्यक्षता किसने करी है? एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। और इस बैठक में अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री हायाशी योशीमासा ने भाग लिया है। आयोजन स्थल नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गोवा में। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। यह सम्मेलन राष्ट्रमंडल के सहयोगियों को कानूनी पेशियों को प्रभावित करने वाले मौजूदा मुद्दों पर बहस करने का अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, इंडिया रूस व्यापार संवाद 2023 का पहला सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। डिटेल में समझते हैं। इस मंच पर रूस और भारत के बीच व्यवहारिक सहयोग को बढ़ाने के बारे में चर्चा की गई है। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है एस जयशंकर, विदेश मंत्री हैं हमारे देश के। अगला क्वेश्चन, 2023 में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि वित्त मंत्री हैं हमारे देश की। आयोजन स्थल है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला 20 यानी कि W20 बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, संभाजी नगर, महाराष्ट्र। डिटेल में समझते हैं। W20 यानी कि महिला 20 G20 के तहत एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है जिसे 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया था। थीम क्या है इसकी? परसुएट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी एंड डिग्निटी फॉर वुमेन लेड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन, I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, अबू धाबी, UAE में। I2U2 का फुल फॉर्म है इंडिया इजराइल, ठीक है। I2 का 2 बार आया है ना यहाँ पे, और UAE US। इसे पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत मिस्र की तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। डिटेल्स में समझते हैं। भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के आतंकवाद विरोधी संयुक्त सचिव महावीर सिंघवी ने किया है, जबकि मिस्र के पक्ष का नेतृत्व मिस्र के विदेश मंत्रालय में आतंकवाद विरोधी इकाई के निर्देशक मोहम्मद फौद अहमद ने किया है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ किया है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। डिटेल में समझते हैं। संस्करण 14वां आयोजित हुआ है। थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। शंघाई सहयोग संगठन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन नेताओं की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। और भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है गिरीश चंद्र मुर्मू ने। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक हैं। संस्करण 6वां है। थीम है यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिटिंग। अगला क्वेश्चन करते हैं। 2023 में प्रौद्योगिकी और नवाचार पर एशिया के सबसे बड़े शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु ने। डिटेल में समझते हैं। यह शिखर सम्मेलन दुनिया भर के उद्यमियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं सहित प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख खिलाड़ियों को एक साथ लाएगा।
अगला क्वेश्चन, सबसे कम विकसित देशों पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दोहा, कतर में। डिटेल में समझते हैं। एलडीसी संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहचाने गए देशों का एक समूह है। इन देशों में गरीबी का उच्च स्तर, मानव पूंजी का निम्न स्तर एवं स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच है। अगला क्वेश्चन, इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली, भारत में। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक पुलिस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बलों के बीच विश्वास पैदा करना है। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने मिशन वात्सल्य पर एक पुनश्च प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, मोहाली में। अगला क्वेश्चन, 2023 में भारत और वियतनाम के बीच तीसरी समुद्र सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। डिटेल में समझते हैं। इस वार्ता में बढ़ती चीनी आक्रामकता के बीच एक सुरक्षित समुद्री वातावरण बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है। अगला क्वेश्चन, स्थानीय मुद्रा व्यापार और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में शांति योजना स्थापित करने के लिए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी, केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, 2023 में भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल कनेक्टिविटी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मेघालय में। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश सहित इसके पड़ोसी देशों में कनेक्टिविटी निवेश बढ़ाने के अवसरों का पता लगाना है। अगला क्वेश्चन, 2023 में 14वीं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल और 8वीं मिशन इनोवेशन बैठक की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गोवा राज्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से क्वेश्चन को समझते हैं। थीम क्या है इसकी? एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर। अगला क्वेश्चन, 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीनगर, J&K। और दूसरी टूरिज्म की बात कर लेते हैं, वो बैठक कहाँ पे हुई है? सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में। और पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है कच्छ, गुजरात में। अगला क्वेश्चन, वार्षिक आसियान पर्यटन मंच 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लाओस। थीम क्या है? क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सस्टेनिंग आसियान फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, 2023 में भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। डिटेल में समझते हैं। इस बैठक में महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रौद्योगिकियों, डिजिटल संपर्क, स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई है। और भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है एस जयशंकर विदेश मंत्री जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में एससीओ देशों के कृषि मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे देश के एक कृषि मंत्री हैं। डिटेल में समझते हैं। इस बैठक में भारत सहित रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान ने भी भाग लिया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। इस फोरम का उद्देश्य एससीओ सदस्य देशों के बीच स्टार्टअप इंटरकनेक्शन का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, रोजगार उत्पन्न करना एवं युवा प्रतिभाओं को अभिनव समाधान विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2023 में डीप ओशन मिशन की पहली उच्च स्तरीय संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 19वां विश्व वन्य जीव सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी, पनामा में। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है साइट्स की, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फाउना एंड फ्लोरा साइट्स। इस सम्मेलन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जंगली पशुओं और पौधों की प्रजातियों के अस्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खतरे में ना डाला जाए। पहला सम्मेलन वर्ष 1975 में हुआ था और भारत 1976 में 25वां भागीदार देश बना था। और आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहला वाला जो था 18वां विश्व वन्यजीव सम्मेलन 2019 में इसका आयोजन किया गया था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में।
अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया है, यानी कि UNEA 5 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, नैरोबी केनिया में। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है भूपेंद्र यादव जी ने। थीम है एम्पावरिंग नेचर एक्शंस टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत बांग्लादेश जापान त्रिपक्षीय बैठक किस राज्य में आयोजित हुई है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन, मादक पदार्थ तस्करी पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री हैं हमारी देश की। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 सीनियर ऑफिसर्स बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गुवाहाटी, असम में। ये आपको याद रखना है। थीम देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लू इकोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, अफगानिस्तान मुद्दे पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक 2023 में कहाँ आयोजित हुई है? आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विशेष दूतों, वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 80 क्वेश्चन करवाए हैं। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? और आखिरी क्वेश्चन, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फिर ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आपके रवि सर ने बहुत मेहनत करी थी इस टॉपिक को तैयार करने में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी फ्रेंड्स में इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि फ्रेंड्स हमारे जो चैनल है उसको ग्रो करने में हेल्प मिल सके। ठीक है, और आप सभी के लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, आप सभी की डिमांड आती है, रवि सर आप लाइव आइए क्योंकि आप बहुत सही पढ़ाते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आप सभी के लिए अपना ब्लॉगिंग चैनल लॉन्च किया है, आप सभी के भरोसे किया है, रवि अदिति ब्लॉग्स। ठीक है, रवि अदिति ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है, यहाँ पे अपने रवि सर को आप लाइव देख सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप हमसे ना हमेशा के लिए जुड़ो, अपने एग्ज़ाम के बाद भी। ठीक है, तो रवि अदिति ब्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब पे आप सर्च करके। ठीक है फ्रेंड्स, और आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। पहले 3 मंथ्स जो है फ्रेंड्स बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए, रवि स्टडी IQ GK एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। ठीक है फ्रेंड्स, और टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से। हमारी पेड PDF आपको www.ravibookspdf.com पे मिल जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके करंट अफेयर्स 2022 की, 23 की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, GK की बुक भी बाय कर सकते हो। तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है, गूगल पे सर्च करके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।